Dear students, today on your demands, we can start our new chapter टिश्यू। तो हम लोग टिश्यू के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। टिश्यू किसे कहते हैं वो हम लोग डिफिनीशन के रूप में हम लोग जानेंगे। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल होता है जो कॉमन ओरिजिन होता है और परफॉर्म करता है स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे हम लोग इसको डेफिनेशन के रूप में बोल सकते हैं कि इट इज़ द ग्रुप ऑफ सेल विच आर कॉमन ओरिजिन, जिसका ओरिजिन क्या हो? कॉमन हो, मतलब इसका जो जहाँ से ये ग्रो करेगा वो कॉमन होगा, लेकिन इसका जो परफॉर्मेंस होगा फंक्शन का वो स्पेसिफिक होगा। आगे हम लोग इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे कि टिश्यू का क्लासिफिकेशन कितना है। तो टिश्यू दो टाइप का होता है, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू किसे बोलेंगे? वैसा टिश्यू जो प्लांट्स के अंदर हमें फाइंडिंग हो। और एनिमल टिश्यू किसे बोलेंगे? वैसा टिश्यू जो हमारे एनिमल्स के अंदर फाइंडिंग होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इसका देखते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में हम लोग देखेंगे कि प्लांट्स को भी, प्लांट टिश्यू को हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक हमारा फर्स्ट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकंड है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वैसे टिश्यू को बोलते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट ग्रोथ के लिए। डैट मीन्स कि इसमें सेल डिवाइड होते हैं और ये प्लांट को ग्रोथ देता है। लेकिन वहीं परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? परमानेंट टिश्यू वैसे टिश्यू को बोलते हैं जो एबिलिटी को लॉस कर देते हैं सेल डिवाइड करने का, और इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। वैसा टिश्यू जो क्या करे? एबिलिटी ऑफ डिवीजन लॉस कर देता है, उसको वैसे सेल को, वैसे ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? परमानेंट टिश्यू। अब हम लोग वापस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ऊपर आते हैं और हम लोग इसका डिवीजन हम लोग देखेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्दर तीन टाइप्स इसके होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लैटरल मेरिस्टेम। मीन्स ये तीन टाइप्स हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लैटरल मेरिस्टेम। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि यह स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। तो ये हमारा क्लासिकल हमारा एक डायग्राम है। इस डायग्राम को हमें ज़रूर से इसको बनाना चाहिए और प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम में आते हैं और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा इम्पॉर्टेंट है। ये हम लोग ये हमारा स्टेम्स है और इस स्टेम्स के डिफरेंट लोकेशन के बेस पे इसे हम लोग अलग अलग तीन पार्ट में बांटते हैं। फर्स्ट है, ये हमारा एपेक्स है किसी भी स्टेम का। एपेक्स मतलब टॉप पोजीशन, जो स्टेम का टॉप पोजीशन है उसे हम लोग बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। और ये कहाँ पे होता है? प्रेजेंट ऑन द एपेक्स ऑफ स्टेम एंड रूट। एपेक्स का मतलब जो हमारा सबसे ऊपरी किनारा हो, बाहरी किनारा, सबसे लास्ट किनारा हो। तो ये स्टेम का सबसे बाहरी किनारा है। अगर उसी प्रकार से अगर रूट हो और रूट का सबसे लास्ट वाला जो कॉर्नर हो, है ना, किनारा हो, वहाँ पे हमारा कौन सा होगा? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या एपिकल मेरिस्टेम। नेक्स्ट है यहाँ पे इंटरकैलरी। इंटरकैलरी ये जो नोड्स होते हैं इसके, जितने भी स्टेम्स होते हैं सारे में नोड्स पाए जाते हैं और इस नोड्स में ही हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। इट्स नोड के बीच में जो डिफरेंसेज होते हैं दो नोड के बीच में, उसको हम लोग इंटर नोड बोलते हैं। तो बेसिकली ये यहीं पे ये सिचुएटेड होते हैं। अब ये जो हमारे नोड्स हैं ये क्लासिकली हम लोग ऐसा देख पाते हैं बैम्बू ट्री में। बैम्बू ट्री में बहुत अच्छे से हम लोग देखते हैं, उसमें गांठ जैसा दिखता है हमें,
that is known as intercalary मेरिस्टेम। अब थर्ड है हमारा, जिसका नाम है लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम स्टेम के लैटरल पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये लैटरल पार्ट्स हमारे क्या काम करते हैं? लैटरल पार्ट्स मतलब कि ये स्टेम के विड्थ बढ़ाने का काम करता है या गिर्थ बनाने का काम करता है। आगे हम लोग इसका देखेंगे डेफिनेशंस, और इसका फंक्शंस भी देखेंगे, और इसका एलिब्रेशन भी देखेंगे कि क्या तीनों का स्पेसिफिक फंक्शन है और क्या इसका एलिब्रेशन है। आइए अब हम लोग तीनों टिश्यू का लोकेशन एंड फंक्शंस हम लोग देखेंगे। एपिकल मेरिस्टेमेटिक या एपिकल मेरिस्टेम ये कहाँ पे पाया जाता है? इट इज प्रेजेंट ऑन द एपेक्स ऑफ द स्टेम एंड रूट। हम लोग अभी प्रीवियस डायग्राम में अभी हम लोग देखे कि ये एपेक्स पे पाया जाता है, मतलब टिप पे पाया जाता है, और ये रूट एंड स्टेम दोनों के टिप पे ये होता है। तो एपिकल, एपेक्स मतलब ही हुआ, एपिकल का मतलब सबसे ऊपर, एपेक्स पे यानी कि ये टिप पे प्रेजेंट होता है। और इसका फंक्शन क्या होगा? इसका फंक्शन हम लोग जानते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेम जो होते हैं वो ग्रोथ का काम करते हैं। हम लोग डेफिनेशन में ही हम लोग सीखे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फंक्शन में हम लोग क्या जानेंगे? इट इज द स्टेम एंड रूट लेंथ। it increase the length, it is increase the stem and root length. Next, intercalary meristem. It is located near the node of the plant. हम लोग अभी डायग्राम में देखे कि ये नोड के पास में ये हमारा क्या होता है? लोकेटेड होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है? इट इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ इंटरनोड। मतलब कि दो नोड के बीच में जो दूरी होता है उसको हम लोग इंटरनोड बोलते हैं। जैसे ये हमारा नोड है तो इन दोनों के बीच के दूरी को हम लोग क्या बोल देंगे? इंटरनोड। मतलब कि ये इंटरनोड के डिस्टेंस को बढ़ाएगा। डेट मीन्स कि ये हमारा क्या करेगा? हमारा स्टेम का लेंथ को क्या करेगा? बढ़ाएगा ये। थर्ड हम लोग आएंगे लैटरल मेरिस्टेम। इट इज प्रेजेंट ऑन द लैटरल साइड ऑफ द स्टेम। मतलब ये साइड बाय साइड ये प्रेजेंट होता है स्टेम का। तो ये जो हमारा लैटरल साइड्स में प्रेजेंट होते हैं, इनका काम होता है कि ये इंक्रीज करते हैं विड्थ को, मतलब मोटाई बढ़ाने का काम करता है। विड्थ और गिर्थ ऑफ द स्टेम और रूट। स्टेम और रूट दोनों का क्या करता है? ये मोटाई बढ़ाने का काम करता है लैटरल मेरिस्टेम। सो हियर वी कंप्लीटेड फर्स्ट आवर टॉपिक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. Part 2 will be coming soon. Part 2 will be our permanent tissue.